इस्लाह वही है जो खाली अस फसाद है, और जहां इस्लाह के साथ फसाद जुड़ा, सुन बगैर फसाद कहां है? यहां है सरकार मीरा के पास। कहां है? ख्वाजा सिमना के पास है, ख्वाजा अजमेर के पास है, ख्वाजा दिल्ली के पास है ना, ख्वाजा बिहार के पास है। इनके पास जो इस्लाह है वहां फसाद नहीं है ना? फसाद का सवाल ही नहीं है। इनके काम करने का तरीका दूसरा है। मैं दिखाऊंगा आपको काम करने का क्या तरीका हो। मखदूम अशरफ ने एक रोज खास कैफियत में अहले बैत की शान में एक रिसाला लिखा है ना। एक कैफियत पैदा हुई, एक रंग पैदा हुआ, एक आहंग पैदा हुआ है ना। और मखदूम अशरफ ने इमला कराया, लिखो, तारीफ हो जाए अकाबिर की, असलाफ की, अजदाद की तारीफ हो जाए। और जब तारीफ की तो 2 सफ़े सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए इमला कराए, 2 सफ़े सैयदना उमर फारूक के लिए इमला कराए, और 2 सफ़े सैयदना उस्मान गनी के लिए इमला कराए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। है ना। 2 सफ़ा लिखाते लिखाते 4 सफ़ा हो गया है ना। अच्छा जनाब, जब ये रिसाला अहले इल्म के सामने आया तो अहले इल्म है ना, और उस वक्त का मलिकुल उलमा है ना। मलिकुल उलमा पर भी याद रहे, अहले सुन्नत कोई 100 बरस की तारीख नहीं रखते हैं कि एक ही मलिकुल उलमा हो। हमारे यहाँ मलिकुल उलमा की एक पूरी फहरिस्त है। 700 बरस पहले का भी मलिकुल उलमा हमारा है, 100 बरस पहले का भी मलिकुल उलमा हमारा है ना। हम एक मलिकुल उलमा को नहीं जानते, हम 100 बरस के नहीं हैं। हमारी तारीख 1000 बरस से ज्यादा की है। हमारे यहाँ कई मलिकुल उलमा पैदा हुए हैं और कई पैदा होने को मचल रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल होगा और पैदा होंगे, है ना। मलिकुल उलमा मुमकिन होता तो एक मुरीद भी अपने पीर की अजमत को तोल लेता। चूंकि सोनार की तराजू पर हिमालय को तोलना मुमकिन नहीं, इसीलिए किसी मुरीद के लिए यह मुमकिन भी नहीं कि वो अपने पीर की अजमत और बरकत को तोल ले। एक नजर डाली रिसाले पर, उल्टा पुल्टा महसूस हुआ कि तारीफ में तीनों हजरात के लिए 2-2 सफ़े हैं, और सैयदना इमामुल मशारिक वल मगारिब के लिए 4 सफ़े हैं। इब्राहिम शर्की वक्त का बादशाह, दिल्ली की सल्तनत कमजोर हुई तो जौनपुर की सल्तनत दिल्ली की बदल बन गई। शर्की सुल्तान मौजूद, इब्राहिम शर्की, उसकी बारगाह में मलिकुल उलमा ने पेश किया कि ऐसी ऐसी एक किताब आई है, इसमें 2-2 सफ़े तीनों खलीफा के लिए हैं, चौथे खलीफा के लिए 4 सफ़ा हो गया। मेरे ख्याल में इसके लिए सम्मन करके पूछा जाना चाहिए कि सबके लिए 2 तो इनके लिए 4 सफ़ा क्यों? बादशाह ने कहा, आप मलिकुल उलमा हैं, अगर मुनासिब समझते हैं तो सम्मन कीजिए।
करने पर तुम अब सम्मान करने लगे हो। वाह 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 मेरे अहले बैत की वाह वाह वाह। तारीफ करने पर अब तुम सम्मान करने लगे हो। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, यह है मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ कि जिनके मुकदमे बारगाहे रिसालत में यूं लिए जाए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पर जो गुजरे सुनकर सो गुजरे। मलिकुल उलमा दूसरे दिन रोते हुए हाजिर आए, मखदूम अशरफ की खिदमत में तौबा की, माफी चाही और कहा माफ कीजिए और करवा दीजिए, माफ कीजिए और करवा दीजिए। मखदूम अशरफ ने पूछा सुबह उठकर क्या किया? कहा नया कलम बनाया है, नए कागज तलाशे हैं। पूछा क्यों? कहा अहले बैत की तारीफ में एक अलग किताब लिख रहा हूँ, मनाक़िबुस सादात, मनाक़िबुस सादात लिख रहा हूँ। वाह 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 वाह। है ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूम सिमना, अज़मते अहले बैत, नारे हैदरी। मनाक़िबुस सादात। जी, मैं यहाँ लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं आया। मुझे मालूम है कि कई बड़े मुकर्रिरीन, बड़े उलूव शान, बाज़मत मुकर्रिरीन जिनके तकरीरों के माने हुए सिक्के अभी बाज़ारे तकरीर व खताबत में बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी कीमत के साथ चलते हैं। इसलिए मैं उनके सामने कभी भी अपने छोटे से सिक्के को ज्यादा देर तक आपके सामने चमकाना नहीं चाहता, है ना। इसीलिए मैं जल्दी वापस होना चाहता हूं, लेकिन वापस होते होते आपको ये बताना चाहता हूं कि बुजुर्गों के मलफूजात जो हिंदुस्तान की खास चीज है, ये भी याद रखिए। लफ्ज़े मलफूजात हिंदुस्तान से बाहर उस कदर राइज नहीं है जिस कदर हिंदुस्तान में राइज है, और अगर बाहर में राइज हुआ भी है तो हिंदुस्तान के सदक़े में हुआ है ना। बाहर में मकातीब होते थे, मवाइज़ होते थे, मलफूजात नहीं होते थे। और मलफूजात के बाबा आदम इस हिंदुस्तान में चिश्ती सूफिया है ना। वो ख्वाजा गरीब नवाज, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजकर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, है ना। ये वो लोग हैं जिनके मलफूजात क्या कहने। और उसके बाद मलफूजात
नहीं जानता। ये तो पीरों के बारे में अकीदा है, शबो रोज का अकीदा है। और अकीदा भी कौन अकीदा? एक अकीदा गूंगा होता है, नाबीना होता है, और दूसरा अकीदा वो होता है जो बिल मुशाहिदा होता है। मुशाहिदा है, शबो रोज का मुरीद को मुशाहिदा है कि पीर के पर मुरीद का हाल मुनकशिफ है। पीर देख रहा है ना, पीर को मालूम है कि मुरीद पर क्या गुजर रही है ना। तो जो पीरों का पीर है उसका आलम क्या होगा? पहले पीर के बारे में तो अकीदा सही हो जाए, है ना। तो देखा पीर साहब ने दामन समेटा, तो पीर साहब ने जब दामन समेटा तो मुरीदों ने भी समेट लिया। कुछ दूर आगे बढ़ के पीर घूमे और उन्होंने पूछा, कुत्ते को देखकर तुमने भी दामन समेटा? कहा हाँ हुजूर, हमने भी दामन समेटा। कहा क्यों? कहा क्यों? अब देखिए इस क्यों का जवाब क्या होना चाहिए था, वो हो गया क्या, है ना। किसी मुरीद ने ये नहीं कहा कि हुजूर आपकी इत्तेबा में समेटा, तब तो कोई मसला ही नहीं था। जवाब दे दिया कि नापाक था हुजूर, उससे बचने के लिए समेटा। तवज्जो है ना। जवाब आया कि हुजूर नापाक था, हमने इसलिए समेटा कि नापाकी से बचे रह जाए। पीर के सामने अक्ल का इजहार, है ना, मसले में रसूख, है ना, रसूख दिखा रहे। अरे कहना दी चाहिए था हुजूर हम क्या जाने काहे समेटा, हमने तो देखा कि आप समेट रहे, हम कुत्ते को थोड़ी देख रहे थे, हम तो आपका समेटना देख रहे थे। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, तो पीर ने कहा अच्छा तो इसलिए समेटा कि कुत्ता नापाक है, तो मुझसे नहीं पूछोगे कि मैंने क्यों समेटा? तब मुरीदों को याद आया, कहा हाँ हुजूर बताया जाए कि आपने दामन क्यों समेटा? कहा मैंने तो दामन इसलिए समेटा था कि कहीं मेरी गंदगी कुत्ते को न लग जाए। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है सूफियों का। दुनिया में कोई जमात इनके पल्ले की नहीं है, इनके पास आ नहीं सकती। सारा दुनिया, सारी दुनिया, सारा आलम दूसरों को नापाक समझता है। सूफी वो है जो अपनी नापाकी के फिक्र में किसी की नापाकी के इसमें लाइल्म है, मालूम ही नहीं कि कौन नापाक है ना। वो तो अपनी पाकी की फिक्र में परेशान है ना, अपनी पाकी की फिक्र में परेशान। कौन है जो इसका मुकाबला करेगा? कौन है जो इसके साथ खड़ा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौसे आज़म, उर्से सरकार शाहे मीरा। किसको दहशतगर्दी कहते हैं? ये उससे मुमकिन है जो सुबह शाम अपनी तहारत की फिक्र में परेशान